30 अक्टूबर 1984 एक सभा रखी जाती है उस वक्त की प्रेजेंट पीएम इंदिरा गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने भाषण में कहती है, मेरे खून का हर एक कतरा भारत को जीवित करेगा। इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इस पे गौरव है और किसी चीज पे। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाएगी, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। इस सभा के अगले दिन ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है उनके ही सुरक्षा कर्मी के द्वारा। ये सब की शुरुआत होती है एक मांग से, राज करेगा खालसा, खालसा बागी या बादशाह। 1984 में ये खालिस्तान मूवमेंट पंजाब को पूरी तरह बर्बाद किया। Indira Gandhi's assassination. और अब ये खालिस्तान की डिमांड फिर से शुरू हो गई है। एक 29 वर्ष का लड़का इंडियन गवर्नमेंट के सामने पंजाब को अलग नेशन खालिस्तान बनाने की शर्त रखता है और इंडियन गवर्नमेंट इस बात को नकारती है। तो पीएम मोदी और होम मिनिस्टर का भी वही हाल होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ। ये वर्ड है अमृतपाल सिंह का। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने कुछ दिनों पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी थी। खालिस्तानियों को लेकर गृह मंत्री की ओर से दिए गए एक बयान पर अमृतपाल सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह का हश्र पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जैसा करने की धमकी दी थी। क्या है खालिस्तान की पूरी कहानी, इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं। 1930 में जब ये लगा अंग्रेज भारत से चला जाएगा तो सिख प्रोविंस की मांग उठने लगी और इस मांग को उठाने वाला था शिरोमणि अकाली दल। 1920 में बना ये संगठन खुद को सिख का लीडर मानता था। ये संगठन मानता था सिख का एक अलग देश होना चाहिए। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें मुस्लिम लेगेसी ने पाकिस्तान बनाने की मांग रखी। मौका देखकर अकाली दल ने भी सिखों के लिए एक अलग देश की मांग उठानी शुरू कर दी। जर्नलिस्ट और राइटर खुशवंत सिंह अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ सिख में लिखते हैं, सिखों में अलग प्रोविंस की कल्पना पहले से थी। सबके बीच एक सवाल आता है, आखिर खालिस्तान की मांग कहां से शुरू हुई और ये सब का मास्टरमाइंड कौन है? 6 अक्टूबर 1971 अमेरिकी न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपती है जिसमें खालिस्तान नाम से एक अलग देश बनाने की घोषणा की गई। साथ ही दुनिया भर में सिखों को एकजुट होने को कहा गया इस ऑपरेशन के लिए। और इस सब का मास्टरमाइंड है जगजीत सिंह चौहान, जो एक समय में पंजाब डिप्टी स्पीकर भी रह चुका था। और कमाल की बात यह है दोस्तों, ये जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान की डिमांड ब्रिटेन जाकर करता है और ये जिस खालिस्तान की मांग कर रहा होता है उसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आता है। जगजीत सिंह को कुछ ज्यादा समर्थक नहीं मिलता है और इस सब के बीच 1971 का युद्ध हुआ जिसमें पाकिस्तान खालिस्तान की मांग को हवा देने की कोशिश करता है। 1789 में जगजीत सिंह पाकिस्तान और अमेरिकी सिख की सपोर्ट से नेशनल काउंसिल ऑफ खालिस्तान फाउंडेशन रखता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1980 में नए देश का ऐलान करता है खालिस्तान और साथ में पासपोर्ट, पोस्ट स्टैम्प और खालिस्तानी डॉलर भी पब्लिश करता है। हाँ, वो बात अलग है, आपको इस खालिस्तानी डॉलर के बदले 50 पैसे वाली टॉफी भी ना मिले। जगजीत सिंह चौहान जनरल भिंद्रावाले की टच में आता है। तो वही भिंद्रावाला है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला इंदिरा गांधी की खून से लेता है। एक टाइम था पंजाब में जब कांग्रेस अकाली दल के अगेंस्ट भिंद्रावाले से फायदा उठाती थी। पिछले एक दशक तक भिंद्रावाला खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देता है गैर कानूनी तरीके से। लंबे समय तक चलने वाला मूवमेंट से जनता भी तंग आ चुकी थी। धीरे धीरे ये खालिस्तान का आग बुझते चला गया। लेकिन फिर 2023 में एक बंदे की एंट्री होती है, अमृतपाल सिंह। ये बंदा फिल्मी अंदाजों में अजनाला पुलिस स्टेशन में एंट्री मारता है हथियार लेस साथी के साथ अपने करीबी दोस्त लवप्रीत सिंह को रिहा कराने के लिए। थाने में घुसकर ये 6 पुलिस ऑफिसर को घायल करता है और साथ ही एसएसपी को ये धमकी देता है कि इस तरह की कार्रवाई उस पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने दोस्त की रिहा के बाद ये खालिस्तान की मांग को रखता है। ये वही मांग है जो पिछले एक दशक तक उठती चली आ रही थी। खुद को हिंदुस्तानी कहने से इनकार करता है और साथ ही ये इंडियन लॉ को नहीं मानता। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है
सवाल ये उठता आखिर सरकार इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। अमृतपाल कहता है भिंडरावाले मेरी प्रेरणा है, मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हर एक सिख चाहता है। पंजाब की सिख कम्युनिटी का कहना है हमारी पहचान हिंदुस्तानी से होती है और हम एक यूनाइटेड में खुश हैं। खालिस्तान की जरूरत हम पंजाबियों को नहीं है। वारिस पंजाब दे इस संगठन में कुछ चंद लोग ही शामिल है, लेकिन इस संगठन के लीडर अमृतपाल सिंह के द्वारा सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें यह दिखाया जा रहा है जगह जगह से सिख खालिस्तान की सपोर्ट में जुड़ रहा है। इसकी रियलिटी ठीक इसके अपोजिट है। संगठन के सिवा कोई भी सिख खालिस्तान की सपोर्ट में नहीं है। दरअसल दोस्तों फंडिंग के जरिए खालिस्तान के प्रोटेस्ट में भीड़ इकट्ठी की जा रही है।